नमस्कार एंड परम शांति। सभी का स्वागत है। ये मेरी चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विथ अनंत और आज हमारे साथ है ज्योति प्रकाश भाई और हम उनका स्वागत करते हैं। परम शांति अनंत भाई। परम शांति, थैंक यू। स्पेशली आए हैं भोपाल से। आज हम इस चैनल का मुहूर्त भी कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं और इसके अंदर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मनुष्य, ये चैनल का मकसद है कि मनुष्य को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए जो भी तकलीफें हैं, जो भी क्वेश्चन उसके मन में आता है या उसके जवाब नहीं मिलते हैं, तो आध्यात्मता जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। और आज हम ज्योति प्रकाश भाई, जो कि भारत सरकार में उनकी जॉब है और उन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ही अच्छी जर्नी की है, बहुत ही मेहनत की है आध्यात्म का ज्ञान समझने की। तो आज हम उनकी जर्नी डिस्कस करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि आध्यात्म के बिना ये जर्नी पॉसिबल थी या नहीं। उनके जीवन में आई हुई मुसीबतें कैसे उनसे वो ओवरकम हुए, कैसे बाहर निकले, क्या जर्नी रही। ये इंस्पिरेशन ये शो है जिसके अंदर हम सबको इंस्पायर करेंगे कि आध्यात्म में खूब आगे बढ़े, चाहे आप कोई भी दिशा में जाए लेकिन शुरुआत जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस प्रोग्राम का और भाई जी का दिल से स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन उनके साथ रहेगा कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। परम शांति। तो हम आज जो चर्चा का जो विषय है, जो हर मनुष्य जो हमारे धरती के ऊपर जो हैं उनकी जो बेसिक ज़रूरतें क्या हैं उसको हम समझेंगे। और जो आध्यात्मिक है, आज के समय में सब अपने अपने प्रश्नों के उत्तर की खोज में लगे हुए हैं। सबका अपना अपना प्रश्न है, सबका अपना अपना खोज है। तो इसलिए जो है आज आप देखेंगे जो समय के साथ अब मैक्सिमम नंबर ऑफ आध्यात्म के ऊपर चैनल आया है। जो आप एक काम करें, मेरी तरफ ही देखिए। हाँ। ताकि क्या है कि आप थोड़ा कैमरे का वो लगेगा, इंटरेक्शन होगा। तो आज के समय में आप देखिए जो हमारे जो टीवी में हम देख रहे हैं मैक्सिमम चैनल्स धर्म के ऊपर, आध्यात्म के ऊपर है। सबके मन में एक ही प्रश्न है कि वो जो ये समाज में आ गया, ये जो धरती के ऊपर आया, उसके साथ जो घटनाएं घट रहा है, क्यों घट रहा है। और आज के समय में आप चाहे ले लीजिए जो बड़े बड़े लोगों से लेके अभी झुनझुनवाले की बात ले लीजिए, साइरस मिस्त्री की बात ले लीजिए, करोड़ों की प्रॉपर्टी है लेकिन उनके पास भी सुख नहीं है। और जो तो गरीब है वो तो ऐसे ही, उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वो तो हाँ, वो तो कष्ट में जी रहे हैं। तो सभी के मन में प्रश्न है, मेरे साथ ऐसा क्यों। एग्जैक्टली वो क्यों जो है, वो क्यों के खोज में लोग, सारे लोग वो उत्तर खोजने के लिए कोई मंदिर जाता है, कोई गुरु के पास जाता है, उसका हल ढूंढना चाहते हैं सब। और जब बच्चा छोटा होता है तो वो उसका सपोर्ट वो माँ बाप को मांगता है। लेकिन जब समय के साथ वो बड़ा होने लगता है, वो माँ बाप की सपोर्ट भी सफिशिएंट नहीं रहता है। वो और भी सपोर्ट ढूंढता है। जो जीवन में उसका सहारा कौन है, ये जो हमारे जो जीवन है, जीवन में सहारा कौन है, वो कुछ हायर फोर्स को ढूंढता है जो उसका अंदर जो है प्रॉब्लम को समझे और उसको जो राहत दे वो सारे चीज़ों को। और हर मनुष्य चाहता है कि मेरा भविष्य क्या है। और भविष्य का इतना उसको अनिश्चितता लगता है, वो अनिश्चितता उसको चिंता में डाल देता है। राइट है ना। वो चिंता जो है उसमें घबराहट पैदा करता है। फिर वो सपोर्ट के सर्च में वो इधर उधर मंदिर, गुरु, धर्म, बहुत सारे चीज़ें करता है। ऐसे ही हमारे भी जीवन था ही। साधारण से हम परिवार से हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में हमने जैसे नॉर्मली पढ़ाई करके जॉब करते हैं, हमने भी गवर्नमेंट जॉब किया। तो हमने जैसे जर्नी किया, हमने भी देखा, जैसे हम पढ़ाई कर रहे थे हमें लग रहा था कि जॉब करने के बाद हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम ऐसा है कि वो डिफरेंट फॉर्म में आता है। उस टाइम में प्रॉब्लम एक था, फिर जॉब में प्रॉब्लम और एक है। तो प्रॉब्लम से मनुष्य उभर नहीं पाता। एग्जैक्टली। और उसके साथ सामाजिक बंधन भी बहुत रहता है। जो पेरेंट्स हैं, उसका संबंधी है, उनके प्रति भी उनका ड्यूटी है। उसके साथ उसका जो जॉब जो कर रहा है उसके लिए भी उसका ड्यूटी है। और हर तरफ उसको
हर जगह पे उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई इतना स्मूथ जो क्या बोलते हैं जो आइडियल सिस्टम है, आइडियल सोच है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जैसे ही प्रॉब्लम आता है तो मन विचलित होता है और मन उसको कष्ट देता है। और वो कष्ट से उबरने के लिए जैसे सब लोग जाते हैं तो हम भी अपना सर्च किए कि हम कैसे जाएं। Exactly. तो हमने जैसे बचपन में सबको देखे मंदिर जाते थे, Right. तो हम भी मंदिर में जाके गए, जो भी जैसे लोग जाते थे हम भी मंदिर में गए। मंदिर और में बचपन से किन की ज्यादा मतलब तो शिव हम की लोग पूजा करते थे, विष्णु की, कृष्ण हम लोग की? उड़ीसा से हैं। हाँ जी। तो हम लोग ऐसे शिव की पूजा तो हमारे घर पे सभी करते थे। अच्छा, सभी करते। और जगन्नाथ जो है, जगन्नाथपुरी वहाँ पर है। जगन्नाथपुरी है, तो जगन्नाथ की बहुत मान्यता है, तो हम वाह। जगन्नाथ मंदिर जाते थे। ओके। और मेरे को याद है हमने क्लास 12 तक मैं जहाँ पर रहता था वहाँ एक अच्छा प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर था। हाँ। तो मैं रोज स्कूल से निकलने के बाद 4 से 5 में वहाँ मंदिर में जाके बैठता था। अच्छा, डेली? हाँ, डेली बैठता था। अच्छा। तो मेरे को लगता था कि जो यहाँ रोज बैठने से, चलो मेरे को उस टाइम ज्ञान ही नहीं था, वो तो मैं सोचता था कि यहाँ बैठने से, बाहर जाके घूमने से अच्छा यहाँ बैठने से कुछ तो मिलेगा। ये तो बात सही है, एटलीस्ट शांति तो मिल ही जाएगी, बाकी कुछ मिले ना मिले। और मेरा, चलो हम उस टाइम ऐसा था कि एटलीस्ट मैं इसलिए बैठता था कि कहीं कभी तो भगवान की नजर पड़ेगा। अरे वाह, क्या लॉजिक है भाई, मजा आ गया सुन के। ठीक है, तो भगवान की नजर पड़े, भगवान की नजर पड़ेगा। क्या बात है फिर? और मतलब मैं अपनी मन की बातें बोल रहा हूँ। नहीं बोलिए तो, बोलिए, यही मस्त है। तो मैं देखा कि रोज आ रहा है ये, हाँ। तो कुछ तो है यार। हाँ। तो इससे तो मतलब ये लॉजिक बहुत अच्छा है। तो तो ऐसे करके, और मैं क्या करता था उस टाइम, हाँ। जैसे मेरे साथ कुछ भी होता था तो मैं वहां मन में जाके बोल देता था। ओके, भगवान को। भगवान तो मंदिर तब खुला नहीं रहता था, मंदिर शाम को खुलता था, बंद होता था, लेकिन मैं वो कॉरिडोर में, हाँ, बैठता मंदिर था के अंदर बैठता। मंदिर के अंदर बैठता था और भगवान को, भगवान आराम करेंगे और आप बाहर ड्यूटी करेंगे, सिक्योरिटी। तो हम बता देते थे भगवान को कि हाँ। ऐसा ऐसा है। हाँ। फिर हम निकल आए, तो ठीक है। ये चलता रहा। ठीक है। और फिर जैसे टाइम बढ़ता गया तो हमारी पढ़ाई भी बढ़ते गया। राइट। तो फिर जैसे हमारा पढ़ाई बढ़ते गया तो हमारे लॉजिक धीरे धीरे मन में काम करने लगा। राइट। तो लॉजिक के हिसाब से हमने सोचा, जबकि मैंने क्लास 12 तक रोज मंदिर जाता था, वहाँ बैठता था, फिर इतना हमारा जो दैहिक बुद्धि जो काम करता है, तो हमें लगा कि भगवान के पास जाके क्या मिलेगा। राइट। जो हम परिश्रम करेंगे उस परिश्रम का फल ही मिलेगा। तो हम जैसे उस टाइम हम कभी कभी क्या होता था, एग्जाम से पहले मंदिर जाना, जब बचपन में चले जाते थे। हाँ। लेकिन जैसे मन में लॉजिक आया, जैसे हम किस लॉजिक से सोचते हैं, हम पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम दे पाएंगे, मंदिर जाके क्या मिलेगा। बराबर। तो वो क्या होगा कि चलो वो तो सही बात है, हाँ। लेकिन ये जो सोच का एक दूसरे पहलू है कि हम एक हायर फोर्स को भूल जाते हैं, जो इतना मतलब भौतिक जगत में इच्छाएं पूर्ति के लिए हम इसको लॉजिक बोलते हैं। हाँ। बट वो हमें एक भौतिक जगत में बांध लेता है। ओके। फिर जब हम भौतिक जगत में बंध जाते हैं तब क्या होता है, जो प्रॉब्लम, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम भी बड़ा दिखता है, इसलिए बड़ा दिखता है। तो सबसे पहले जीवन में जो प्रॉब्लम आई आपके जीवन में, अगर आप डिस्कस करना चाहे तो वो क्या थी और आपने कैसे डील किया उस वक्त की बुद्धि के अनुसार, क्योंकि उस वक्त आप छोटे थे या जो भी आपकी उम्र थी, तो किस तरीके से आपने डील किया, क्या सोच थी उस वक्त कि मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो वो पहले क्या सोचता है? हाँ, मतलब मनुष्य जैसे दुख है एक ऐसा चीज है, दुख हो या कष्ट हो, हाँ। कोई भी परेशानी हो, हाँ, मतलब चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या हाँ, तो कोई भी परेशानी हो, नेचुरली हर आदमी में, हर मनुष्य में एक इच्छा रहता है कि जल्दी से खत्म हो जाए। वो तो सभी अच्छा ही चाहते हैं, बुरा समय कोई नहीं चाहता, जल्दी से खत्म हो जाए, जल्दी से खत्म हो जाए। हाँ। लेकिन कभी कभी परेशानियां ऐसे रहता है, वो परेशानियां आपको भी लगता है कि ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उस टाइम एक्सपेक्ट करते हो कि ये जल्दी मेरे साथ खत्म हो जाए। तो लेकिन उस टाइम जब जल्दी खत्म होने के लिए आप चमत्कार की इच्छा रखते हो। हाँ। तो तभी चमत्कार की इच्छा रहता है। हाँ। और तब हम क्या करते हैं कि जब दूसरे से सुनते हैं वहां ऐसे हो गया, हाँ। वहां ऐसे हो गया, हाँ। तो सोचे कि हम भी चले जाएं, सही बात, हमारे साथ भी ऐसे हो जाए। तो ऐसे ही मैं मतलब जो है, जब कॉलेज में था, कॉलेज में हमें जरूरत नहीं पड़ा ये सब चीज़ें का। अच्छा। क्योंकि
हम सोचा कि पढ़ाई कर ले, हो गया। हाँ। तो फिर हम इसके पास जाना नहीं पड़ा। हाँ। लेकिन जैसे नौकरी में आए, हाँ। नौकरी में आते ही क्या हुआ, मतलब आपके साथ ह्यूमन प्रॉब्लम आता है। नहीं, नौकरी से पहले भी तो एक मन में दुख होता है हाँ। कि यार भगवान नौकरी दे दे, सरकारी हाँ, नौकरी ये भी एक है जो नौकरी आपको बढ़िया मिले ना, आप जो है जैसे भगवान के पास प्रार्थना भी करते हो कि हमें अच्छा नौकरी दे दे। हाँ। जैसे बहुत सारे कंपटीटर हैं, हाँ। तो तब अंधविश्वास भी डेवलप हो जाता है। हाँ। तो मैं इस कलर का शर्ट पहन के जाऊं तो इंटरव्यू अच्छा होगा। सही बात है। तो ये सब भी हमारे मन में भी था। हाँ। हम हर वक्त व्हाइट कलर और एक ब्लू पैंट पहन के जाते थे इंटरव्यू देने के लिए। तो ये सब चीजें क्या है कि हम इसको आध्यात्मिक के साथ धीरे धीरे जोड़ते हैं। हाँ। हम सोचते हैं कि ये आध्यात्मिक है। हाँ। जैसे हम नौकरी, जैसे बहुत सारी चीजें, नौकरी हम अप्लाई कर रहे हैं। हाँ। बहुत सारे, जैसे मैं पहले प्राइवेट में भी जॉब किया, हाँ। फिर हम गवर्नमेंट का भी इंटरव्यू वगैरह दिया। हाँ। जो भी एग्जाम्स वगैरह दिए हैं, हाँ। देने के टाइम पे उस टाइम हम भगवान को बहुत बुलाते थे, हमारा अच्छा कर दे, हाँ, सही हमारा अच्छा करो, हमारा अच्छा करो। तब लेकिन हम जब अब सोचते हैं कि भाई हमारा क्यों अच्छा करे, सभी का अच्छा करे वो। उस पर ऐसी बुद्धि नहीं थी ना, हाँ, बुद्धि नहीं था। सही बात लेकिन है। उस टाइम हम अपने बोलते थे हमारा ही अच्छा हो जाए, हम ही सिलेक्ट हो जाए, है ना। Right. तो इसको हम तब, अब जैसे सिलेक्शन हो जाता था, हाँ। और जिस दिन हमारा जिस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया उस दिन हमने कौन सा पैंट शर्ट और क्या खाना खाए तो लगता था यही सक्सेस करता है। हाँ। तो आपने वैसे पढ़ाई क्या क्या की है? अच्छा, मैंने तो इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। अच्छा। मैंने। तो बस मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने पहले टाटा, उस टाइम अभी टाटा मोटर्स हो गया, अच्छा। पहले टेल्को था। टेल्को, हाँ, टेल्को सुना है। टेल्को में हम जॉब कर रहे थे पहले। अच्छा। वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का था। ओके। फिर मैं वहाँ से उसके बाद फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब था, भाभा एटॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। हाँ, 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 हाँ। वहाँ मैं कुछ दिन तक साइंटिफिक ऑफिसर था। अच्छा। एक डिपार्टमेंट था एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, वहाँ पर भी कुछ टाइम तक काम किया। फिर उसके बाद और एक एग्ज़ाम दिया कि यूपीएससी का एग्ज़ाम था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओके। उसको हमने फिर वो क्वालिफाई करने के बाद फिर अभी जो प्रेजेंट जॉब है उसी में ही है। ओके। तो वो ऑल इंडिया बेसिस पे है, हमारा ट्रांसफ़र वगैरह हो जाता है 3 साल में। हम्म। तो ये जर्नी में मेरा ऐसा ही चला, मतलब पढ़ाई तक हमने कोई भगवान की परवाह नहीं की है। बराबर। 12th तक बहुत परवाह किए हैं। हाँ, मंदिर सही रोज बात है। जाना। 12th से इंजीनियरिंग तक हमें जैसे लगा कि ये दुनिया ही सब मतलब कुछ अभी है। जब तक हमें जरूरत नहीं पड़ती तब तो तक हम उसकी परवाह हाँ, नहीं ये करते। बात सही है, जब तक हमें जरूरत नहीं जरूरत नहीं पड़ता। पड़ती। तो फिर वो जब याद हाँ, फिर जब जॉब की जॉब बारी की आई बात आई तो और भगवान ज्यादा का- टेंशन आया तो भगवान की बहुत भगवान जरूरत पड़ गया उस टाइम। हाँ, तो सही हम है। रोज भगवान को बोलने लगे कि हमें बचाओ। तो ये आपके जीवन में तब तक ज्ञान की शुरुआत नहीं हुई थी? ज्ञान की तब तक शुरुआत नहीं हुआ था, सिर्फ भक्ति, सिर्फ भक्ति ही था। वो भी इच्छा वाले। हाँ, इच्छा वाले भक्ति, इच्छा वाले। जो साधारण जो हर मनुष्य सब करता हर मनुष्य, जैसे वो हाँ। भगवत गीता में भी है, कुछ पाने के लिए ही मेरे पास आते हैं, मांगने के लिए। हाँ, हम बराबर। मांगने के लिए ही जाते थे ठीक है। तब तक। ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा था कि हमारे कॉन्फिडेंस ऐसा था हाँ। कि कुछ जो जिस जगह पर हम रहते थे जब बचपन में, हाँ। तो वहाँ एक हमारे जो पड़ोस थे, वहाँ वो भागवत कथा वगैरह होता था। ओके। तो मैं वहाँ जाके रोज सुनता था। लेकिन वहाँ तब मेरे को कोई समझ नहीं था। ओके। लेकिन हमें जो भागवत कथा कराते थे वो हमें कृष्ण की फोटो दिखाते थे, बोलते थे यही भगवान है, इनसे आप पूजा करो। ओके। तो हम बचपन में मानते थे हाँ यही भगवान है, हम उनसे जाके ठीक है। देखते थे। और जब जगन्नाथ मंदिर भी जाते थे, हमें वो जो हमारे कथन भी है कि कृष्ण का, माता पिता आपको क्या रिकमेंड कर रहे थे कि भाई किन की भक्ति? जैसे हमारे जो माता पिता है वो ज़्यादा आध्यात्मिक में ज़्यादा है नहीं थे, और जो भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में थे। और हमारे माता जो है वो भगवत गीता बहुत पढ़ते थे। अच्छा। तो मैं उनको बचपन से देखा हूँ। मैं मुझे नहीं ज्ञान नहीं था, लेकिन वो पढ़ती थी। अच्छा। तो मैं वो देखता था कि वो रोज भगवत गीता पढ़ रहे हैं। बराबर। तो ऐसे ही था, बहुत साधारण था। कोई मतलब हमारे जो बहुत जो हम बताएंगे कि हम जैसे बहुत नैष्ठिक परिवार रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हम एक साधारण सा नॉर्मल रहते थे। और जैसे त्योहार होता था तो घर में जाते थे, मंदिर, ऐसे नॉर्मल लाइफ ही था। फिर हमने जब जॉब के पीरियड में जैसे, तो हमें जॉब में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आने लगे। क्या होता है कि जब तक पढ़ाई चल रहा था तो पढ़ाई तो सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम जॉब करते हैं तो जॉब दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करते हैं।
तभी ह्यूमन इंटरेक्शन आता है ज़्यादा, एग्जैक्टली। समाज के साथ इंटरेक्शन, ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन, तब आपको सोसाइटी आपको एक इंडिविजुअल के रूप में देखता है ना, उस समय आपकी परेशानियां स्टार्ट होने लग जाती तो हैं। मतलब जब आपकी इमेज क्रिएट होने लगती हाँ, है तो तब आप अपने परेशानी स्टार्ट होती है। आपकी इंडिविजुअल रिकॉग्निशन जब हो गया, हाँ जी, तब आपकी परेशानी स्टार्ट हुआ। ओ हाँ, तब आपको क्या बिहेव करना है, क्या करना है। जैसे आप जो बताए सही बात है, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक, इस टाइप का जो परेशान चिंताएं रहता है। शारीरिक चिंताएं तो ठीक है, शरीर खराब हो, और यंग एज में ज़्यादा खराब नहीं होता है, कोई तो प्रॉब्लम इसलिए शारीरिक का तो ज़्यादा परवाह नहीं करते। फाइनेंशियली हो सकता है। फाइनेंशियली होता है, हाँ, और वो मानसिक होता है। मानसिक। मानसिक है, फाइनेंस कहाँ से होगा, फ्यूचर में मैं कहाँ रहूँ। जैसे जनरली डिफरेंट लोगों का फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ अननोन रहता है। तो हर वक्त हमें, जैसे कभी भी हम उस टाइम मंदिर भी जाते हैं, किसी को पूछते भी हैं, तो हम सिर्फ अपना सिक्योरिटी खोजते हैं, जो हमें प्रॉब्लम ना है, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, हमें प्रॉब्लम ना है, हमें Right. प्रॉब्लम ना है। तो यही जो चीज़ लोगों को मंदिर के और गुरु के और मोड़ के लेता है। फिर वो विभिन्न नॉलेज की भी ढूंढता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा तो सबके साथ होता है, लेकिन वो अपने ऊपर फोकस करता है तो बोलता है मेरे साथ क्यों। अब किसी को पूछोगे तो वो भी बोलेगा मेरे साथ क्यों। हर एक का अपना- हाँ, मेरे साथ क्यों ऐसा मेरा हो रहा है? साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ। और अपना प्रॉब्लम सबसे बड़ा लगता है, सबसे बड़ा लगता हाँ। तो जैसे तो इस तरह से हमारे मन में प्रश्न आया, हमने देखा कि सबका गुरु है, कुछ गुरु है, तो हम भी सोचे कि भाई हमारे भी कोई गुरु होना चाहिए। अरे वाह, हाँ, तो मतलब गुरु होना चाहिए और कुछ तो मिलना चाहिए, मतलब गाइडेंस मिलना चाहिए, सपोर्ट, जो हमें हर बार बताए कि तुम्हें क्या करना है। क्योंकि हम उस टाइम इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए हम सोचते हैं कि हमें कोई गाइड कर दे कि हमारा फ्यूचर सबसे अच्छा हो जाए। ओके। मतलब अभी आप जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। शादी हो गई थी आपकी? नहीं हुई? शादी तो हुआ बाद में, मतलब हुआ शादी से पहले टेंशन शादी के शुरू हुआ पहले है? की, शादी हाँ, से पहले ही लोग ये सब चीजें ये सब चलते रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। है ना। कितनी और उम्र में आपकी शादी? मेरा शादी हुआ था 27 में हुआ था। अच्छा, 27 के एज में शादी हुआ था। तो फिर शादी के बाद भी रेस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा तो बढ़ जाता है, बढ़ेगी, और तो बढ़ता है। शुरुआत है, जवाबदारी की शुरुआत है। शादी के बाद तो स्पिरिचुअल ज़्यादा ही हो जाता है। हाँ, फिर तो क्या है कि अपना तो टेंशन था, उसका भी टेंशन अपने सिर में, तो उनका और उनके घर वालों का। तो शादी के बाद स्पिरिचुअल ऐसे होता है कि भाई हाँ। अब तो ज़्यादा ही सिक्योरिटी चाहिए, हाँ, है ना। तो अब तो एक से एक दो हो गए। हाँ, तो ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो इसलिए और भी ज़्यादा कसस हो जाता तो है। जब ये जीवन में दुविधाएं आती थी, तब मन में क्या सवाल आता था और जवाब क्या मिलता था अंदर से? तो उस टाइम जो हम तो बोलेंगे कि उस टाइम हम जैसे जिसको भी हम जगन्नाथ जी हो या कोई जिसको कृष्ण जी। गुरु कृष्ण है कि उनको कि शिव हैं, मतलब जैसे उस टाइम फिक्स तो कुछ रहता नहीं था, मतलब हम सभी लगते थे हनुमान जी भी हैं, तो जो किसी भी powerful है मंदिर उसे में भी। किसी हाँ। भी मंदिर में हाँ, जाते थे, किसी की भी मंदिर में जाके अपनी माथा बात टेको, सही बात। और हम लोग ऐसे ही बचा लो हमें प्रार्थना करते थे, हमें वही करते थे। मतलब जैसे नॉर्मली पूजा दे देना, सोमवार को चले जाना है, ये सब नॉर्मल चलता था, मतलब ऐसा कोई। और उस वक्त हमने जो एक थे कि कुछ जो एक बार महाराष्ट्र में मेरा जब पोस्टिंग हुआ, वहाँ बहुत गुरु का कॉन्सेप्ट था। ओके। तो हमने भी काफ़ी जगह पे गया कि कहीं गुरु हमें मिल जाए। अच्छा, तो वो भी नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा। तो फिर एक बार मैं जब कलकत्ता में पोस्टिंग था, मैं वहाँ भी गया था, रामकृष्ण परमहंस। अच्छा, तो उनका जो वहाँ भी मैं सोचा कि यहाँ भी कुछ कोई गुरु मिले, लेकिन वहाँ भी मेरे को मतलब ऐसा है कि वो संजोग नहीं हुआ होगा कि कुछ हुआ होगा। तो ये किस उम्र में आपको ऐसा लगा कि मुझे गुरु चाहिए? वो 30, 32, 35? ये मैं बोलूँगा 29 की बात है, मेरा जब 29 एज था। तो तब मेरा शादी भी नया नया शादी हुआ था, और जो मेरा एक बच्चे भी हो गया था उस टाइम 29 में। तो उस टाइम में मेरा मन में क्या हुआ, मैं सबके साथ आध्यात्मिक चर्चाएं बहुत करने लगा। ओके। तो 20 जॉब में जिसके साथ भी मैं मिलता था, तो मैं उसको समझना चाहता था कि वो कैसे, उसका आध्यात्मिक प्रगति क्या है। राइट। तो संजोग से मैं तब गुवाहाटी में पोस्टिंग था,
तो एक हमारे जो ऑफिस में स्टाफ थे वो दिल्ली से पोस्टेड थे वहाँ पर, तो उनके साथ बातचीत हुआ, तो वो मेरा एक जीवन का टर्निंग पॉइंट है। उससे पहले तो मेरा, मैं बताऊं कि जीवन साधारण सा था। साधारण मतलब मेरा जो खोज था मंदिर तक सीमित था, नहीं तो किताब तक सीमित था। मैं किताब में उसका आंसर ढूंढता था, मन का शांति कैसे मिलेगा, और डिफरेंट मन का शांति कैसे, किताब में आप किताब में ढूंढता था, जैसे मेडिटेशन का डिफरेंट किताब कहाँ। अच्छा, मेडिटेशन, हाँ, और मंदिर भी जाता था उस टाइम, मतलब ऐसा फिक्स। तो जब स्पिरिचुअल में जाने का ऐसा आइडिया आया तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्या मेडिटेशन सीखे कि तो मेरा शांति ढूंढे, कि मैं कौन हूँ ये ढूंढे, कि ये दुनिया कौन बनाई, कैसे बनाई, क्यों, कौन चला रहा है, ये सब कब होने लगा? हाँ, ये मेरे को उसी समय में लगा, वो गुवाहाटी में जब था उस टाइम, मतलब ये सब फोकस्ड हुआ। उससे पहले आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो बचपन से वहाँ तक हम जर्नी ऐसा था कि कोई फिक्स्ड नहीं था, किसी भी मंदिर हम जाते थे, मतलब वो तो हो गया। लेकिन ये जागृति कैसे, कब आई, तो क्यों आई? कोई झटका लगा जीवन में, कोई दुख आया जीवन में? झटका मतलब उस टाइम क्या है कि जब इस जॉब बहुत सारे स्विच ओवर हम करते थे, प्राइवेट गवर्नमेंट से प्राइवेट। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि मैंने एक जॉब से रिजाइन कर दिया, है ना। फिर मैं ये सोच के रिजाइन किया कि दूसरा जॉब हो जाएगा, लेकिन उस टाइम वो भी नहीं हुआ। अच्छा। तो उस टाइम तो मेरे को थोड़ा इनसिक्योरिटी बहुत लगा, ऑब्वियसली जॉब नहीं होगा तो तब मैंने बहुत मन में प्रार्थना की कि बचा लो। तो सडनली उस टाइम में कॉन्सिडेंटली और एक में मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो मैं फिर ज्वाइन कर लिया। ओके। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं समथिंग, मतलब मैं फिर एनालाइज किया पास्ट लाइफ से, बचपन से अभी तक का। मैं देखा कि मैं मंदिर में जाके बैठता था, उसके बाद ऐसे इधर उधर जाता था। और हाँ, उस टाइम में एक बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट एक इंसिडेंट में याद दिलाता हूँ। एक मैं नाम नहीं बताऊंगा किसके पास जा रहा था, क्योंकि वो पर्सन जरूरत ही नहीं। तो वो उनके पास कुछ मतलब अलौकिक शक्तियां थे, मैं सुना था। अच्छा। जो तो आप वो देखने गए? हाँ, मैं वो देखने गया। वो मैं 2007 की बात बताऊँ, 7 होगा मोस्ट प्रोबेबली, 2003 की बात है। 2003 में मेरा एक अपॉइंटमेंट लेटर आना बाकी था। अच्छा। वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ रहा था। अच्छा। और मैंने उस टाइम रिजाइन भी कर दिया था जो प्रीवियस जॉब से। ठीक है। तो मैं ऐसा अनसर्टेनिटी में था कि मैं रिजाइन भी कर दिया हूँ, वो अपॉइंटमेंट भी नहीं आ रहा है। तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया। ओके। उस टाइम मैंने ये बात सुना कि ये जो कोई जो महाराज है, वो मन की बातें जान लेते हैं और वो बोल भी देते हैं। अच्छा, फ्यूचर दिखा देते हैं, फ्यूचर मिलेगा, मिले कि नहीं बता देते हैं, और जो बोलते हैं वो हो जाता है। अच्छा। तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी आया। पहले तो मेरा लॉजिक लगाएगा ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, सामान्य मनुष्य तो यही सोचे। तो फिर मैंने उस टाइम में मेरा जो छोटा भाई वो भी मेडिकल में पीजी दे रहा था, एमबीबीएस खत्म करके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रहा था। अच्छा। उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो वो भी मेरे पास आया, तो मेरे को बोला कि अरे मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं चलते हैं। ठीक है, तो हम दोनों गए। अच्छा। ठीक है। तो हम दोनों गए उनके पास। तो जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर देखा, मैंने बहुत लोग आए हुए थे, तो किसी ने कुछ बोल रहा है, तो उन्होंने कुछ लोगों का ऐसे पास्ट भी बताया कि मतलब हमें लगा कि असंभव है, कैसे बताया। और वो बंदा जो था सामने वो भी बोला कि हाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। मैं सोचा यार कैसे हो सकता है। तो फिर जो मेरा जो छोटा भाई था उसने भी पूछा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने ऐसे बताया कि नहीं, आपका नेक्स्ट टाइम भी नहीं होगा। अच्छा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हो जाएगा। ओके। तो और बाद में हुआ, ऐसा ही हुआ। ऐसा हुआ। ओके। और मैं भी पूछा, मैं जस्ट ऐसे पूछा, मेरा आ नहीं रहा है लेटर। तो उन्होंने ऐसे बोला, तब जून का महीना था कि कुछ था, बोला कि नहीं जुलाई फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ कि चलो उसके बाद मैं भूल गया क्या है। फिर पर आया कि नहीं आया? आया, लेकिन उसके लिए मेरे को और कुछ एफर्ट भी लगाना पड़ा। अच्छा। फिर मेरे को जहाँ से कुछ वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है, उसके बाद अपॉइंटमेंट आता है। फिर मैंने पता किया कि कहाँ वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम है, फिर मैं वहाँ गया। अच्छा। फिर वहाँ क्लियर करने के बाद आया।
ओके। हाँ, तो लेकिन वो आ गया, जुलाई में आया। बट मैं फिर उसको सोचा कि यार मैं नहीं जाता तो फिर नहीं आता है ना, मतलब थोड़ा उस हाँ। टाइप का रहा। हाँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये कुछ लोगों का पास्ट बता दिए, कैसे बताए हम्म। वो सारी चीज़ें। तो एक अवेयरनेस जागी हाँ, अंदर एक से, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी। आया कि ये कैसे होता है। मैं सोचा जब वो जान सकते हैं तो हमें भी जानना चाहिए वो सारी हाँ। चीज़। मैं उनको पूछूं क्या टेक्निक है उसका, हाँ बराबर, बताओ, फिर हमें भी मजा आएगा, सही बात है। है ना। हाँ। लेकिन उसके लिए मैंने बहुत कोशिश की उनको मिलने के लिए, लेकिन अच्छा। हुआ नहीं। अच्छा। और उन्होंने भी थोड़ा एवॉइड वैसे भी भी ये लोग कोई जवाब तो नहीं, एवॉइड ऐसे भी, बताएंगे नहीं हाँ, ना, बताते जैसे भी नहीं। जादूगर अपनी ट्रिक नहीं हाँ, बताते तो हैं। एवॉइड भी किए, तो मैं सोचा कि फिर जाके फायदा नहीं है। ठीक है। फिर मैंने, तो वहाँ से मेरे को गुरु का कॉन्सेप्ट आया अच्छा। कि फिर मैं सोचा कि नहीं, फिर हमने डिफरेंट किताब भी पढ़े। हर किताब में कोई किसी ना किसी का गुरु रहता है, हम देखते हैं, तो हमें भी कोई गाइड कर दे। तो आपने ऐसी जितनी भी किताबें पढ़ी जीवन में, सबसे बढ़िया किताबें जो एक नॉर्मल लोगों को पढ़नी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी? एक तो जो बेसिक चीज़ है, जो सबसे आसानी से समझने के लिए जो है, एक जो खुर्शीद भवनगरी का जो किताब है, हाँ। 7 लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, हाँ, स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में बताया। वो बेसिक चीज़ पढ़ना हाँ। चाहिए, वो सबको जानकारी होना चाहिए। और मैं भी जब पढ़ा था उसको, तो मेरे एक मन में जो बहुत सारे प्रश्न का समाधान मिला था। राइट। तो वो किताब एक बेसिक किताब है। फिर हमारे जो हिंदू शास्त्र का जो भगवत गीता जो है, वो किताब को भी सबको, मेरा तो रिकमेंडेशन है वो तो कि पहले से पढ़ना चाहिए। हाँ। बट वो किताब इतना हाई लेवल की किताब हो जाता है, उसके लिए भी आपको थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिस करते करते उसको पढ़ो, सुनो। हाँ। अदरवाइज वो डायरेक्टली आप पढ़ नहीं सकते हैं हाँ, उस नहीं किताब पढ़ को। सकते। भगवत गीता थोड़ा हाई लेवल की हाई लेवल किताब है, लेकिन बेसिक लेवल पे Basic ये level जो पे बहुत important हाँ, बेसिक लेवल पे हमें वो जो खुर्शीद भवनगरी जो है, उनकी किताब जो है, वो किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बाकी जैसे मैं याद आता रहेगा, मैं हाँ बीच में बोल दूंगा कोई मैं बात उसको। तो अब आपकी गुरु की तलाश शुरू हुई, हाँ। आपने बुक भी पढ़ना शुरू किया, हाँ, आपकी जॉब भी लग गई। जॉब भी लग गया। तो और उसके बाद नॉर्मली टेंशन आता रहा, जाता रहा, वो सब चलता, जॉब से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, ये सब चलता रहा। हाँ। लेकिन हमने जब पास्ट के ऊपर ध्यान लगाया, मैं ये सोचा कि मेरे साथ जितने भी प्रॉब्लम आते रहे, हाँ। वो प्रॉब्लम से मैं निकलता गया। ओके। मैं सोचा कि, लेकिन मैं जब उस प्रॉब्लम में रहता था, इतना स्ट्रेस रहता था, लेकिन हम निकल कैसे जाते थे वहाँ से। ओके। तो उस वक्त आप उस स्ट्रेस के समय पे क्या सोचते थे, मतलब हाँ। क्या आपके क्या लॉस थे? उस वक्त तो ज्ञान नहीं हुआ था आपको, लेकिन उस वक्त आपके दिमाग में क्या ऐसा था जो आप उससे निकले? हाँ, तो हम जैसे परिस्थिति आ जाता है हमारे साथ, कोई हाँ। भी परिस्थिति आ गया, तो हम ये सोचते थे कि ये परिस्थिति कैसे चेंज होगा। Okay. और सबसे बड़ी चीज़ है, वो प्रॉब्लम जितना बड़ा नहीं रहता था, मैंने ऑब्जर्व किया, अभी भी है, जितना बड़ा नहीं रहता था, हम उसके ऊपर जो सोच डाल के वो बड़ा बना देते हम उसमें जो प्रोबेबिलिटीज ओके करते हैं ना, हाँ, कि ये भी हो सकता है, हाँ। वो भी हो सकता है, हाँ। उस टाइम वो सारी चीज माइंड में ज्यादा आता था। अच्छा। वो चीज आपको ग्रास्प कर लेता है। ओके। जैसे वो टेंशन देता है, वो टेंशन देता है, तो वो, हमने वो प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। वो प्रॉब्लम जितना बड़ा नहीं होता है, हाँ, हमने जो उसका डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के बारे में सोचते हैं, अरे हाँ। मेरे साथ ये भी हो सकता है क्या, मेरे साथ वो भी हो सकता है क्या। फिर हमारे सोच जब किसी एडवर्स कंडीशन में चला जाता है, हाँ, तो वहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। मैं वो ऑब्जर्व किया, जबकि हम वो प्रॉब्लम से बाद में हम देखते हैं कि प्रॉब्लम से ऐसे ही निकल आते हैं। सही बात है। लेकिन वो सिचुएशन में हमें इतना प्रेशराइज कर देता है कि हम फंस जाते हैं। तो मनुष्य का एक माइंड ही ऐसा है कि कोई भी प्रॉब्लम में ना सबसे पहले नेगेटिव ही सोचेगा, और वो भी वर्स्ट कंडीशन सोचेगा, इससे बुरा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। तो फिर ज्ञान में जब आते हैं तो वो अलग चीज हो जाता है, फिर तो बदलता है। हाँ। तो फिर मैंने जब ऐसे सिचुएशन आया, जैसे रोज का एक मैं देखा, प्रॉब्लम तो पार्ट ऑफ लाइफ, मैंने देखा अरे हमने कभी एनालाइज किया, कभी तो प्रॉब्लम से निकले ही नहीं है, ऐसा लगा। तो मैंने सोचा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट हम इससे बचे कैसे। और उस टाइम मन भी शांत नहीं रहता था, मन में हर तरह के, मतलब अभी जैसे हमें पता चला ये संकल्प है, वाइब्रेशन है, लेकिन तब पता नहीं चलता था। तब लगता था मन तो जैसे हर समय सोच रहा है, ये इसको शांत कैसे करें। मन की शांति के लिए आप क्वेस्ट आई आपके अंदर। हाँ, वो आई। उसके बाद हमने
जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे हिंदू धर्म की किताब, हिंदू क्या मैं सारे लिटरेचर देख लेता था, सनातन धर्म हो कि क्रिश्चियन हो, हमने सारे, हमारा पर्पस एक ही था कि हमें ट्रूथ पता चले, कि सत्य की खोज था कि ट्रूथ पता चले। और मैं कभी कभी मेरे मन में क्वेश्चन आता था इतने किताब पढ़ने के बाद, कोई किताब के साथ सबका अपना अपना मतांतर है। मैं कभी कभी सोचता था भगवान कभी मिलेंगे ना, मैं पहले उसको पूछूंगा भाई बनाया क्या तू, इसका रियलिटी तो बता, फिर बाद की बात देखेंगे, पहले ये बता कि है कौन, मतलब इसका जो जड़ क्या है बताओ, हमने कहाँ से आए, और ये सृष्टि क्या है, ये कैसा बनेगा, पहले ये आंसर दे, बाद की बात देखेंगे। उस टाइम में ये मैं गुवाहाटी में जब था, ये मन में बहुत आया। बोला कि वो ठीक है, सब बात ठीक है, मेरे साथ प्रॉब्लम है जो भी है, लेकिन तुम मेरे को ये जानना है कि क्रिएशन आया कहाँ से और ये हुआ क्यों। उस टाइम मेरे को था कि लोग बोलते हैं कि भगवान को देखने से मिलने से आपको क्या, मैं बोला पहले क्वेश्चन मेरा ये भाई क्रिएशन कैसे हो, फिर बाद में डिस्कशन करेंगे बाकी कुछ, पहले ये बताओ भाई ये हुआ क्या। हाँ, और उस टाइम मैं बता रहा हूँ वो 2006-7 की बात है, जब गुवाहाटी में था मैं, तब मैं वही जॉब ही कर रहा था, इसी जॉब का इनिशियल पोस्टिंग था। उस टाइम जो मैं एक बोल रहा था, एक हमारे कॉलीग थे जो दिल्ली से पोस्टेड थे, उन्होंने अपने गुरु के बारे में बताया। तो उनके कुछ वो लोग थे, उनके गुरुबख्श सिंह करके उनके गुरु थे, तो सच्चा सौदा करके उनका जो है कुछ, उनको मैं संस्था का नाम है सच्चा सौदा, सच्चा डेराना ऐसा कुछ था, हरियाणा के हैं कुछ, तो ये भी हरियाणा के थे। उन्होंने गुरु के बारे में वो बताया कि उनको कैसे मानते थे, क्या ज्ञान देते थे, वो सब चीज़ें हमें धीरे धीरे बताने लगे। तो हम रोज सुनते थे वो सारे चीज़ें, तो हमारा डिस्कशन धीरे धीरे बढ़ते गया। तो उन्होंने वहाँ पर हमें ऐसे बताया कि उनके गुरु बताते थे 84 लाख योनियाँ हैं और हर योनि कर्म बंधन में फंसे पड़े हैं, और ये मैंने ये सारे पढ़ा भी था थोड़ा बहुत, मैं 84 लाख योनि हमारे धर्म ग्रंथ में भी है, इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं था लेकिन हमने पढ़े हुए थे बराबर। तो उनके साथ हमने और ज़्यादा डिस्कशन किया। तो उन्होंने फिर हमें कुछ किताबें दी उनके गुरु से लिखी हुई। तो वो किताब का नाम भी था बहुत, वो पंजाबी जो है ना, पंजाबी उर्दू टाइप का वर्ड्स था उस टाइम में, लेकिन हिंदी में लिखी हुई थी। अच्छा। तो उन किताब का नाम था डोली हुई संसार। अच्छा, मतलब हिली हुई संसार, डोला हुआ संसार। वो किताब पढ़ के तो मेरे को मन थोड़ा फर्स्ट टाइम शांत हुआ। वो किताब में उन्होंने थोड़ा रहस्य बताया था। अच्छा। जे क्यों कैसे काल सबको चपेटे में लेता है, कैसे मन को शांति, लेकिन उसमें वो कॉन्सेप्ट था कि उनके गुरु से दीक्षा लेने का कॉन्सेप्ट था उसमें। तो हमने उसको पूछा भाई बताओ किससे दीक्षा लेनी है। तो फिर मैं बोला कि चलो आपके गुरु से मिलते हैं। हमें बहुत जल्दी है यहाँ से निकलने की। अच्छा। मैं बोला मैं थक गया हूँ। अच्छा। है ना, मैं बोला कि मुझे जल्दी चाहिए। तो मैं बोला कहाँ बैठते हैं, दिल्ली है तो टिकट करते हैं चलेंगे वहाँ। अच्छा। तो बोला कि नहीं हमारे गुरु तो शरीर छोड़ चुके हैं। बोला फिर अब कहाँ जाए बताओ। परम धाम भी जाकर। तो फिर वो बोला कि ऐसा है कि उन्होंने गुरु ने और किसी को दीक्षा दिए हैं। अच्छा। तो आप उनसे ले लीजिए। अच्छा, ऐसा चलता है। हाँ, उनका कुछ चलता है। मेरा फिर बोला नहीं भाई आपके गुरु होते तो लेते, इनसे जाके क्या लेंगे। ओके। क्योंकि मतलब मेरा मन माना नहीं। हाँ, माना नहीं। तो फिर मैं भी सोचा, उसने वहाँ पर मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ उन्होंने बोला कि जिस दिन आपको ज्ञान मिलेगा ना, हाँ, आप सोचना कि उसी दिन आप बहुत भाग्यशाली हो। उन्होंने ये चीज़ बोला। उन्होंने क्या बोला कि वो मेरे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? वही 29 था। अच्छा, उसी में। हाँ। ओके। तो फिर उनका नाम भी मैं बताता हूँ, वो मेरे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, ईश्वर सिंह है उनका नाम। अच्छा। वो हरियाणा के रहने वाले हैं। अच्छा। तो उन्होंने बहुत अच्छे चीज़ बताया, शायद वो भी भगवान की प्रेरणा से कर रहे होंगे। हाँ। तो उन्होंने फिर वही बोला कि आप जब भी रहो तो ज्ञान की खोज में रहो। हाँ। फिर एक्चुअली वो भी मेरे को लग रहा है कि उन्होंने रियलाइज्ड सोल होंगे वो। तो उन्होंने उनके जो गुरु से डायरेक्ट दीक्षा लिए थे, उन्होंने कुछ अपने जीवन की बातें बताए। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ और उसमें उन्होंने बताया कि उनके गुरु उनको कितना हर स्टेज में ज्ञान के थ्रू गाइडेंस देते थे। ओके। कैसे भगवान के नाम स्मरण करना है,
कैसे आप जीवन में रहते हुए काम करते हुए भगवान के नाम स्मरण करना है। तो मैं भी चाहता था कि मुझे भी ऐसा कोई गाइड कर दे। ओके। तो मैं इसीलिए उनको बोला कि नहीं चलिए आपके गुरु के पास चलेंगे। तो लेकिन संजोग नहीं था, तो हम उनके गुरु तब शरीर छोड़ लिए थे। लेकिन उनके गुरु के पास एक जो गुरु ने उनके किताब में एक चीज बताए थे कि आप उसी से शरण में जाओ जो शरीर में है। और जब शरीर में है तो वो गुरु आपकी जितना भला कर सकता है, शरीर छोड़ने के बाद वो आपका इतना मदद नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर वो शरीर को छोला बोलते थे, बोले कि चोले में जब तक गुरु है, चोला में गुरु है तो आप उससे मदद ले सकते हो। क्योंकि जो सच्चा गुरु है, वो जो पूर्ण ज्ञानी है, वो कभी भी मतलब शरीर छोड़ने के बाद पूर्ण ब्रह्म में लीन हो जाता है। वो कभी किसी के मदद कर रहे थे उनकी जर्नी की। तो बताइए आगे क्या हुआ? हाँ, तो फिर मेरे मन में भी आया कि मेरा भी गुरु कोई मतलब गुरु के शरण में जाना है। तब मेरे को वही याद आया कि जब हमारा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ रहा था तो सोचे कि हम उन्हीं से ले लें, दीक्षा लें कि कुछ करें। लेकिन उनके पास भी मैंने बहुत बार जाने की कोशिश की, लेकिन कोई संजोग ऐसा बैठा नहीं। ओके। तो फिर मेरा डिफरेंट एरिया में ट्रांसफ़र होते गया। तो जैसे मैंने उसके बाद कलकत्ता ट्रांसफ़र हुआ, फिर मैंने पुणे ट्रांसफ़र हुआ। पुणे में मैंने देखा कि वहाँ जो दत्तात्रेय भगवान की बहुत पूजा करते हैं। अच्छा। महाराष्ट्र में ज़्यादा है। अच्छा। महाराष्ट्र और दत्तात्रेय का सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र। मैं तो सोचा सिर्फ गुजरात में ये गिरनार में। गुजरात में थोड़ा है, महाराष्ट्र में है। अच्छा, महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र और आंध्रा में कुछ पोर्शन में है मोस्ट प्रोबेबली। वो बहुत फिक्स्ड है। और दत्तात्रेय में भी उनका जो गुरु परंपरा है। तो लेकिन वहाँ पर क्या करते थे कि मैं देखा कि कुछ लोग जीवित गुरु थे, कुछ लोगों का जो शरीर छोड़े हुए भी गुरु के फॉलो करते थे। तो मेरे मन में क्वेश्चन था कि जो शरीर छोड़ लिया फिर हम उससे कैसे गाइडेंस लें। ये बात भी सही। तो फिर कुछ लोगों ने बोला नहीं, वो सपने में देते हैं, सुख में देते हैं। अच्छा। फिर हमने सोचा कि भाई हमें कभी सपना में कोई आया आ भी नहीं रहा है। ठीक है। तो मैंने उस टाइम बहुत जगह पे जाके, जैसे नासिक डिफरेंट एरिया में हमारा था, काम का एरिया था, हम ढूंढते थे, हर जगह पे जाके पूछते थे यहाँ कौन सा गुरु है, क्या है। फिर हम उनसे जो कांटेक्ट है बोले हम चलते हैं। तो एक बार मैं जस्ट एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। तो एक बहुत मतलब वो नासिक मेरा टूर था। नासिक में मैंने किसी से पूछा, तो नासिक में वो गुरु थे, काफ़ी एज हो गया था, 90 एज था। वो पहले से ही डिक्लेयर किए थे कि मैं इस तारीख को समाधि लूँगा करके। और शायद समाधि का भी जो है ना, शायद सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया ये सब। मना कर। लेकिन उस टाइम था। अच्छा। उस टाइम था, उसके बाद बंद हो गया। उन्होंने वो ऑर्डर आने से पहले परमिशन ले ली थी। अच्छा। तो उस डेट को करेंगे करके उन्होंने बताए थे। और बहुत ही उनको फॉलोअर्स बहुत थे और सिद्ध थे। मैं जानता नहीं था उनको इतना डिटेल में, लेकिन मेरा मिलने का इच्छा था। मैं जानना चाहता था कि ये क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। लेकिन वो मराठी में बात करते थे तो मेरे को इतना मराठी समझ नहीं आता। तो मैं अपने गया था एक दोस्त के साथ जो उनको जानता था, वो फॉलोअर है, उनके साथ ही गया मैं उनके पास। तो मैं जब गया तो बहुत लोग बैठे हुए थे उनके पास। तो उन्होंने कुछ मेरे को बोले, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। तो मेरे पास जो बंदा बैठा था उन्होंने बोला कि आपको बुला रहे हैं। तो मैं गया उनके पास। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को वो जो कुर्सी में बैठे हुए थे और एक कुर्सी था, बोले कि आप यहाँ बैठो। मेरे को खराब लगा, सब लोग नीचे बैठे हुए, मेरे को बोले कि आप इधर बैठो। मैं पहले तो बहुत सोचा, बाकी लोग बोले नहीं, जब गुरुजी बोल रहे थे बैठो उनके साथ, तो मैं बैठ गया फिर। तो मेरे को बहुत ही मतलब अजीब सा फील हो रहा था कि मैं कुछ दीक्षा लेने जाऊं तो वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ ही बैठो। अच्छा। फिर उन्होंने कुछ मिठाई लाए, मेरे को बोले कि आप खाओ मिठाई। अच्छा। तो मैं खा गया मिठाई उसको। तो फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोला कि नहीं आप जाओ। फिर मैं निकल आया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया उस दिन जो क्या हुआ। मैं तो गया था और कुछ पर्पस के लिए उन्होंने बिठाया। फिर मैंने ऐसे बहुत जगह पे गया, बहुत जगह पे सर्च किया, लेकिन हर जगह से ऐसे ही मतलब कोई संजोग नहीं बना। और मेरे मन में बहुत प्रश्न था। मैंने बहुत सारी किताबें में
ढूंढते रहा। एक जैसे मेडिटेशन का सबसे बड़ा है कि आप देखेंगे बहुत पॉपुलर है विपासना मेडिटेशन, और मैं भी उस टाइम विपासना मेडिटेशन से बहुत ही आपने किया? नहीं, मैं कभी गया नहीं है, अच्छा। बट जो उसके किताब पढ़ के खुद ही प्रैक्टिस करता था। ओके, है ना। विपासना मेडिटेशन उनका जो फेमस है गोयंका करके जी, उनके मैं किताब लेके मैं खुद प्रैक्टिस करता अच्छा, था। घर पे? हाँ, घर पे प्रैक्टिस करता था। हम्म, और उनका बहुत बोलते रहिए। उनका एक बहुत ही फेमस दो किताब है वो मेडिटेशन के ऊपर। एक साइलेंस, सिंप्लिसिटी एंड सॉलिट्यूड, एक ऐसा किताब है, बहुत ही फेमस किताब है। और एक द स्टिलनेस ऑफ माइंड, दो किताब है मेरे को जितना याद आ रहा है, लेकिन ए हार्ट ऑफ स्टिलनेस, ऐसे दो किताब है। वो मेडिटेशन के ऊपर था, लेकिन वो बेसिकली बेस्ड ऑन विपासना मेडिटेशन। तो मैं उसको पढ़ के बहुत ट्राई करता था, जो मेरा मन शांत हो जाए, मन शांत हो जाए। होता नहीं था, लेकिन बहुत ट्राई करता था मैं। तो उस वक्त आपके मन में क्या आता था कि भाई क्या ऐसा करूं कि मन शांत हो जाए, मतलब जो तो अब आपकी प्रायोरिटी आई मन को शांति? हाँ, नहीं, मन को शांत मतलब क्या है कि मतलब अजीब सा फीलिंग था उस टाइम। एक गुरु को लेने की इच्छा हुई, गुरु मतलब कोई एक गाइडेंस मिले कहीं से, ठीक है। और जो मन की शांति मतलब मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे, जो मतलब जिज्ञासा जो मन अशांत करके रखता था। हाँ, मतलब आप वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था उस टाइम, मतलब मैं भी समझ नहीं पा रहा था। मतलब मेरे मन में क्या आ रहा है, लेकिन मैं शांति से बैठ नहीं पाता था। ओके। मतलब जैसे उसके बाद मैंने हर मोमेंट में फोकस किया। तो फिर आपको क्या दिमाग में, क्या आपको समझ में उस वक्त आ गया कि अब ज्ञान के बिना आपको कोई उद्धार नहीं? और वो उस टाइम वो मिले ईश्वर सिंह जी, उन्होंने बोला ज्ञान की बात, आप बोले कि जब तक आपको ज्ञान नहीं मिल रहा है तो कल्याण नहीं होगा, और ज्ञान सबसे भाग्यशाली को मिलता है। हाँ, सबके भाग्य में नहीं होता है। ओके। तो फिर अब ज्ञान की ओर आपका झुकाव पड़ा। मैंने सारे किताबें भी पढ़ने लगे, फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ क्या मिल रहा है, डिफरेंट संस्थाएं, सारे जगह थ्योरी क्या है, मैंने वो सारे समझने की कोशिश की। तो इस वक्त आपके जीवन में मोक्ष के बारे में कुछ आइडिया था या नहीं, कि अभी जरूरत नहीं पड़ी थी मोक्ष की? मैं आपको सच बताऊं कि मैंने जब ये सारे चीजें करने लगा, मैं देखा यहाँ से निकलने का बहुत मुश्किल है। ओके। हाँ, मैंने कर्म बंधन, कर्म का थ्योरी पढ़ा। मेरा जो सबसे एक गोरखपुर गीता प्रेस जो है, मैं उसकी बहुत सारे किताबें पढ़ा था। अच्छा। और ये जो रामसुख दास जी महाराज की एक बहुत अच्छा किताब है कर्म के सिद्धांत के ऊपर। अच्छा। वो किताब को सबको पढ़ना चाहिए। ओके। तो वहीं से मेरे को वो कॉन्सेप्ट आया कि क्रियमाण कर्म क्या है, संचित कर्म क्या है, और प्रारब्ध क्या है। मैं वो किताब से मेरे को पहले पता चला। उससे पहले मेरे को पता नहीं था। और वो जो ईश्वर सिंह जी मेरे को वो समझाए थे। अच्छा। कि उनके गुरु भी वही समझाते थे। ओके। तो वहां से मेरे को धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आया। तो अभी तक मोक्ष के बारे में कुछ ऐसे इच्छा नहीं, मोक्ष के बारे में मैं उस टाइम सोचता था कि मैं खुद कैसे निकल जाऊं। अच्छा। हाँ, मैं कहाँ जाऊं? हाँ, मतलब मैं ये सोचता था कि मेरे मोक्ष का तो कॉन्सेप्ट मेरे को ठीक से समझ नहीं आता था। वो तो किसी को भी ऐसे उस एज में तो नहीं आता। मेरे को ये लगता था कि मेरे को और इस दुनिया में नहीं आना है। ठीक है। सिर्फ इतना ही पता था। अच्छा। और कुछ पता नहीं था। ओके। मेरे को इस धरती के ऊपर नहीं आना है। तो इसका कारण क्या था? क्या ये धरती लोक का जो भी आपके पास सुख था, क्या उससे मन उबर चुका था या उसमें मन नहीं लगता था? मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बताया ना, जैसे हमारे जॉब में आते हैं। हाँ। उस टाइम में आप समाज में आप एज ए इंडिविजुअल देख रहे हैं, तो आपका इंटरेक्शन बहुत लोगों के साथ होता था। ठीक है। तो मैं जहाँ भी इंटरेक्शन करता था ना, मैं हर जगह पे लोगों के स्वार्थ देखने लगा। अच्छा। है ना। तो आपके साथ कोई भी हंस के भी बात कर रहा है, आपको कोई नमस्ते भी कर रहा है, मैं लगा ये मेरे स्वार्थ ही है उसका। अच्छा। उससे मेरे से कुछ चाहिए इसलिए। अच्छा, मतलब आप एक ऑफिसर थे। तो आपसे कुछ वो लेने के चाहत में वो ऐसे कर रहा है, सलाम कर रहा है। मैं उस टाइम वो सब चीजें धीरे धीरे ऑब्जर्व करने बोले कि इससे मिलेगा क्या। है ना। और मैं देखा कि कभी भी किसी के साथ रिलेशन परमानेंट नहीं रह रहा है। राइट। आज जिसके साथ मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, कल उसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ओके। है ना। तो मैं बोला इसका कारण क्या है। है ना। तो मेरे को लगा कि हम इससे निकल ही नहीं पाएंगे। ओके। मैं देखा कि ये एक एंडलेस प्रोसेस है। और पहले मेरे मन में था कि जब मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, तो पहले मेरे मन में था कि नहीं,
हम ऐसा कुछ करें कि पूरा मतलब इस दुनिया में किसी को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बाद में मेरे को लगा कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इस दुनिया में बिना प्रॉब्लम का ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। अच्छा, उससे बेटर है कि हम ही कैसे निकले वो रास्ता देखें, राइट, है ना। बराबर। तो मैं सोचा कि हमारे गुरु मिलेंगे, कहीं गुरु मिलेंगे, हम तो सिर्फ उनको पूछेंगे भाई हमें रास्ता दिखाओ, हम जल्दी निकले यहाँ से। ओके, राइट, तो ये था जो मेरा वहाँ तक की कॉन्सेप्ट। ओके। और इसी चक्कर में मैं खुद कैसे निकलूं, हाँ, खुद कैसे, मेरा रास्ता क्या है। मेरा ऐसा, तो मेरे को पता चल गया कि मैं एक छोटा सा शुरू, मतलब ये जो पूरा इतना बड़ा भास्ट क्रिएशन है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा हूँ। मैं सिर्फ अपनी कल्याण कर लूँ बहुत बड़ी चीज़ है, मैं दूसरों की तो बात ही भूल जाऊँ, ओके, है ना। और इवन मैं भी मन में ये था कि इवन मेरे फैमिली में भी है, जो भी है। तो आप उस वक्त गीता पढ़ चुके थे या नहीं पढ़ी थी? गीता को पढ़ता था लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा समझ नहीं आता था। समझ नहीं आता। गीता का मैं वही गोरखपुर गीता प्रेस का ही वो जो राम सुखदास जी महाराज उन्हीं के किताब पढ़ता था। नहीं, मैं ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि किस उम्र में आपको, आपका माइंड का लेवल क्या था, ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, मान लो कोई इससे कम उम्र का है या कोई ज़्यादा उम्र का है। देखो मेरा बेसिक तो स्टार्ट हुआ एट द एज ऑफ 29। जो उससे पहले अवेयरनेस की तो जागृति, मतलब जागृति। उससे पहले तो मतलब मंदिर ये उधर कुछ ठिकाना नहीं तो था। आपका आत्मा का कंसेप्ट कब पक्का हुआ? मैं एक आत्मा आत्मा का हूँ। कॉन्सेप्ट हम देखें तो कहाँ से इसका ज्ञान? वो जो ईश्वर सिंह महाराज थे ना, ईश्वर हाँ, सिंह जी, वहाँ से पहले उन्होंने बताया। उन्होंने तभी मेरे को बोलते थे आप भ्रुकुटी में कंसंट्रेट करो। उनके गुरु हर वक्त बोलते थे अच्छा, कि ओके, एक्चुअली जैसे हम यहाँ पर जैसे आत्मस्वरूप का पूरा ज्ञान ले रहे हैं, वो ज्ञान तो वो मेरे को नहीं बताया, लेकिन वो ऐसे बोल रहे थे कि यहाँ आपका पूरा ऊर्जा पड़ा हुआ है। अच्छा, ऊर्जा पड़, हाँ, ऊर्जा पड़ा हुआ है। हाँ। आप कभी भी परेशानी में हो तो आप कभी यहाँ हाथ लगा के बैठो। ओके, यहाँ पे हाँ, ये तो मस्त है वो आइडिया आपको वहाँ से मिलेगा। अच्छा, तो मैं भी वैसे हाँ, इसीलिए तो लोग ऐसे करके बैठते हैं ना, हाँ, ऐसे, वो भी मेरे को ऐसे- ये चीज बताया, बोले कि आप देखो कभी चिंता हाँ। में आता है ना, ऐसे करके बैठते हैं। हाँ, तो वो शायद concept- कुछ होगा यार, हाँ। चक्र वक्र तो एक ही ऐसे ही होता था, होगा। मतलब हाँ? जो मतलब आत्मा का तो पूरा इतना डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम। ओके, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट चीज हम जैसे देखते थे ना कि रामायण महाभारत देखते थे कि उसका जैसे कुछ दिव्य शरीर निकल गया, मेरे को ऐसे लगता था कि हम भी ऐसे कुछ करके निकल जाएं। हाँ, तो मतलब एटलीस्ट यहाँ से तो मुक्ति मिल जाएगा। वो रामायण और महाभारत के कंसेप्ट में ऐसा दिखता था, यहाँ से गायब हो गए, यहाँ आ गए। तो हमें भी ऐसे ऐसे जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ऐसा ही लगता है कि अच्छा, शायद हाँ, हम लोग भी और ऐसे कर सकते हैं। जैसे उस टाइम इतना ज्ञान तो नहीं था, लेकिन वैकुंठ दिखाता था ना टीवी में, हाँ, बिल्कुल, तो हम लगता था कि वहाँ चले जाएं, हाँ, बराबर। तो एटलीस्ट वहाँ तो बेटर सिचुएशन है। मतलब धरती लोग से अच्छा है वहाँ पे। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट था। अच्छा, और मोक्ष का जो इतना जो हमने जैसे ज्ञान में मिला वो सब हमें था ही नहीं, था ही मतलब कुछ भी पता नहीं था सृष्टि क्या है। और शायद उस वक्त उसकी जरूरत भी नहीं थी। हाँ, वो सब हमें कुछ भी कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ऐसे करके हमने जब बढ़ते गए, किताबें पढ़ते गए, तो भगवत गीता भी बहुत बार पढ़ा, लेकिन उसका मीनिंग जो है बहुत लिमिटेड लगा। जो मतलब लगा कि नहीं, इससे भी ऊपर कुछ होना चाहिए, मन में क्वेश्चन आता था। और फिर जैसे एक सैचुरेशन लेवल आता है, वही 5 विकार, मतलब हर बार हर किताब में वही लिखा है कि 5 विकार है, और जो क्या है आपको गुरु मिल जाएगा तभी वो रास्ता दिखाएगा। मैं बोला करना क्या है, वो तो बताए करना क्या है, हम करें क्या, है ना। वो चीज़ हमें नहीं मिल रहा था। ओके, हर किताब में यही आ रहा है कि आप वो मत करो, लेकिन होता नहीं है वो सारी चीज़ें आप जितना बता रहे हैं वो, लेकिन सारे लोग कर रहे हैं, है ना। तो एक सैचुरेशन लेवल पे आ गया था कि मतलब उस पॉइंट से हम कहाँ आगे बढ़े, कुछ नहीं मिल रहा था, आइडिया नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा है। और एक जैसे होता है ना कि ऐसे लग रहा था कि हाँ, ऐसे ही लगता है कि जीवन भर मंदिर ही जाना पड़ेगा क्या, जीवन भर वही उसी के फॉलो करना पड़ेगा क्या। और हर जगह पे आप देखेंगे कि जैसे गुरु के चरण का पादुका पूजन करते हैं, ये भी बहुत पहले सब लोग करते हैं, मैं देखा। मैं भी यही सोचता था कि गुरु क्यों अपना पैर पूजा करवा रहा है, मतलब ऐसा क्यों है कि वो पैर क्यों दिखा रहा है सबको, मतलब ये क्या है, मतलब क्यों है। तो कुछ मतलब सारे क्वेश्चंस का कोई आंसर ही नहीं था।
मतलब सब पजल ही पजल था ऐसे करके। उसी टाइम में मैं वो जो मैं किताबें पढ़ता था, तो ओम ऑफ ऑल थिंग्स, तभी मैं बोला एक वन ऑफ द किताब था वो, मैं 2013 में पढ़ा। अच्छा। 13 में पढ़ा तो, लेकिन उसके ऊपर उस टाइम मेरे को याद है साईं बाबा का फोटो लगाए थे, ये जो रूजबे ने। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कि उनकी जर्नी में आगे क्या हुआ। देखिए, ये जर्नी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आए कि जब हमारी उम्र हो, कौन सी उम्र में हम पहुँचे, उस वक्त हमारी थिंकिंग क्या थी। मैं बार बार उनको उस उम्र को याद कराना चाहता हूँ और वहाँ से वो क्वेश्चन, उनके मन के उस वक्त के भाव पता करना चाहता हूँ कि उस वक्त वो क्या सोचते थे, उनके पास क्या सॉल्यूशन था उस वक्त, और फिर जब उनको ज्ञान हुआ तो उन्होंने क्या सॉल्यूशन ढूंढा इसका, राइट। तो मैं इसलिए बार बार ये पूछ रहा हूँ उनको कि आप किस उम्र पे आपने क्या सोचा, क्या आपकी क्विश थी, क्या आप सोच रहे थे, कैसे आप आगे बढ़े। तो आइए उन्हीं से ही आगे पता करते हैं कि जब उन्होंने ओम ऑफ ऑल थिंग्स रूजबे भरूचा की जब बुक पढ़ी, उसके आगे उनकी जर्नी में क्या हुआ। तो परम शांति, तो हमारे जो जहाँ से हम छोड़े थे वहीं से हम फिर शुरू करेंगे जी। तो हमारे जो ओम ऑफ ऑल थिंग्स जो किताब, वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट था हमारे जो लाइफ में जी। तो ओम ऑफ ऑल थिंग्स वो किताब तो मैं जब पढ़ा उस टाइम मेरे को ये जो नॉलेज पूरा नहीं था, बट वो राइटर के हिसाब से जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था उसको हम समझ के एक चीज़ लगा कि जो है, जो परिवर्तन, जो एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर जो फर्स्ट टाइम दिया गया, जो बीज रूप आत्मा, हाँ, मतलब ये बहुत ही न्यू वर्ड था। Right. मतलब बीज रूप आत्माएं और उनके थ्रू वाइब्रेशन को चेंज करना है, तो दिस इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। मैं उस कॉन्सेप्ट के साथ कभी एक्वेंटेड नहीं था उससे पहले। मैंने जितना भी नॉलेज गेन किया हुआ था, हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज था जी। जो अवेलेबल लिटरेचर में था, तो मैं इससे पहले थोड़ा बताता हूँ। जो मैंने जब पुणे में जिस टाइम पोस्टिंग हुआ जी, तो उस टाइम मैंने श्री कृष्ण के बारे में, जो हमारे जो ग्रंथ जितने हैं वेद, और थोड़ा सा मैं जो डिफरेंट धर्म के जो लिटरेचर है जैसे क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम इस्लाम धर्म के, जी, वो सारे के बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा, हाँ जी, जितना भी है। और बेसिकली मेरा फोकस रहा कृष्ण चरित्र के ऊपर, श्री कृष्ण चरित्र के ऊपर। वो क्योंकि उनके लाइफ हर वक्त इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनके टाइम में उन्होंने जितने भी सारे जो अलौकिक काम किए थे, मेरे को लगता नहीं कि धरती के ऊपर कोई इतना अलौकिक काम किया है। जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाना, उंगली से उठाना, सुदर्शन चक्र, ये जो कॉन्सेप्ट्स, मतलब ये कैसे हो रहा है सबके लिए चमत्कार था, लेकिन वो समझना भी जरूरी था। तो हमने उनके बहुत सारे लिटरेचर पढ़े और समय समय पे डिफरेंट सोर्सेज से गाइडेंस भी मिला। जैसे वहाँ भी एक हमारे साथ एसोसिएट थे कॉलिग जो बहुत एक्सपर्ट थे, जो वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, उनके थ्रू भी बहुत लिटरेचर मिला। ये जो हमने जितना सुदर्शन सिंह चक्र के जो किताबें उन्होंने मेरे को सजेस्ट किए पढ़ने के लिए, तो वो किताब भी पढ़ा मैंने, और वो भी बहुत ही अच्छा किताब है। मतलब उनके टाइम के जो उस टाइम में क्या परिस्थिति था, तो वहाँ से समझ में आया कि जो स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी जो कर रहे हैं, वो भी समय के साथ चेंज हो रहा है। Right. क्योंकि उस टाइम जो माहौल था, उस टाइम में जो सोल्स कर सकते हैं, आज वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं जो वायुमंडल में है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आया। फाइनली मैंने 2013 में जब पढ़ा वो किताब ओम ऑफ ऑल थिंग्स, बहुत ही रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स आया, जो लाइक बीज रूप आत्मा, विश्व परिवर्तन, और बीज रूप आत्मा के संकल्प के द्वारा पूरा ब्रह्मांड का संकल्प चेंज हो जाता है, सृष्टि चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, वो डिटेल में पता नहीं चला, बट एक वो जो क्यूरियोसिटी बढ़ा और उसमें एक होप आया। एक जो है ना, जो मैं पहले सोचता था कि हर चीज़ का आंसर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वहाँ एक पॉसिबिलिटी देखा कि यहाँ का आंसर मिल सकता है। लेकिन फिर जैसे जैसे हमने टाइम के साथ बढ़े, लेकिन ओम ऑफ ऑल थिंग्स से हमें पूरा जो एक्चुअल एड्रेस, जो बापूजी दशरथ भाई पटेल का जो एड्रेस, वो एड्रेस था, लेकिन उस टाइम हमने उसको ढूंढ नहीं निकाल पाया। अच्छा, शायद मतलब जो वो फोटो अलग होगा, कुछ साईं बाबा का फोटो था रुजबे के, हाँ, तो उसलिए शायद माइंड डाइवर्ट हो गया होगा। नहीं, पर पीछे हाँ एड्रेस तो था, मैं बाद में देखा वेबसाइट का यूट्यूब एड्रेस हमने तब से नहीं, उससे
हाँ, यूट्यूब का एड्रेस शायद था पर हमने कुछ किया नहीं था। हाँ, यूट्यूब का ये था, ये जो आश्रम का एड्रेस था। हाँ, मैंने देखा आश्रम का एड्रेस और उसमें एक फ़ोन नंबर लिखा है, वो भी चला। हाँ, वो भी था। हाँ, लेकिन शायद वो नहीं उस गया। तरफ और गया नहीं झुकाव होगा, नहीं हुआ। फोकस नहीं गया हो। हाँ हाँ तो 2-3 साल ऐसे ही गया। फाइनली 2016 में जब मैंने मतलब आपको ही कांटेक्ट किया हाँ, फ़ोन पे, जी फिर आपने कुछ वीडियो मेरे को रेकमेंड किया। जी। एंड एक्चुअली उस टाइम तक मेरा जो नॉलेज जो है ना, हाँ। मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस, बैंक ऑफ क्वेश्चंस था, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस था। हाँ एंड मेरे लिए क्या था कि जैसे क्या होता है कि सीरीज ऑफ क्वेश्चंस था और उसके ऊपर मैंने चिंतन मंथन सालों से किया था। हम्म, जैसे एक होता है ना, जस्ट आग लगाने की जरूरत होता है। हम्म, और मैंने जैसे आपने जैसे वीडियो बोला, यूट्यूब साइट में बहुत सारे वीडियोस मिल गया। पहले तो हमारे बेसिक वीडियोस था Basic जो था, हाँ। स्टार्टर्स के लिए For बेहद की beginners। महाकाल, ब्रह्मांड की महाकाल प्रलय, बराबर, जो 12 या 15 वीडियो था। आपने शायद वही सजेस्ट किया, फॉर द बिगिनर का तो प्लेलिस्ट। फॉर द बिगनर आपने बोला। एंड जब मैंने वो वीडियो सारे देखा, जो पर्टिकुलरली जो महाकाल प्रलय, फिर महाकाल प्रलय, महाकाल प्रलय, फिर मल्टीवर्स का प्रलय, बेहद की महाकाल प्रलय, तब मेरा आंख खुल गया। एंड आई गॉट ऑल द आंसर्स। बेसिकली जो हमारे जो शास्त्र में जो चीज़ें लिखा है, जी उस चीज़ एंड नहीं हो रहा था, उसका एंड यहाँ पर आया। शास्त्र में ब्रह्मांड तक खत्म हो रहा था, ब्रह्मांड के बाद क्या है, ब्रह्मांड के प्रलय के बाद क्या, ब्रह्मांड सृष्टि कहाँ से होता है, कितने ब्रह्मांड है, वो सारे का आंसर धीरे धीरे मिल गया। और जैसे फिर बेहद की कला की ब्रह्मांड, ये सारे 21 पीढ़ी, फिर जो सृष्टि का जो था हमारे जो बीच मतलब मन में जो क्वेश्चन था, वो सारे आंसर हो गए। अब बचा क्या है कि उसके बाद जो हमारा आता था कि जो ये ज्ञान को अभ्यास में लाना, तो अभी हम अभ्यास में कर रहे हैं। मतलब जर्नी का जो हमारा जो जर्नी जो स्टार्ट हुआ था एक बचपन से, फिर स्टूडेंट लाइफ, फिर जॉब का लाइफ, फिर आज तक ये जर्नी हो गया। मतलब आज जो है हम अभ्यास कर रहे हैं, स्व परिवर्तन का अभ्यास कर रहे हैं। जो स्व परिवर्तन होगा तो ये जो हमारा जो प्रोसेस है, जो साइकिल स्टार्ट हुआ, वो एंड हो जाएगा। तो अब ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तो हमने जानी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि भाई उन्होंने जीवन में जो जो भी सोचा, अब हमें उनके बाद जो है बापूजी से वो जुड़े और वीडियो देखना शुरू किया। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अब एडवाइस क्या है समाज के लोगों के लिए जो ज्ञान में अभी तक जुड़े नहीं हैं, उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है? तो जैसे क्या है कि हम सारे जो हैं साधारण जीवन यापन कर रहे हैं। मैं तो हम लोग सब साधारण से हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई चमत्कारिक शक्ति है, कुछ है। और मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जीवन यापन कर रहे हैं और ये हमें ये सारे चीज़ पता है कि सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही है। लेकिन जो है हम ऐसे चीज़ के साथ जोड़ें जो चीज़ आपके साथ परमानेंटली रहेगा। राइट। वो उसके बारे में थोड़ा आप चिंतन मंथन कीजिए। मेरे को कहने का मतलब है, ये सही बात है कि आपके फैमिली है, मतलब सभी के फैमिली हैं, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। लेकिन आप एक बार रात में जब सोने के टाइम पे एक बार सोचिए कि ये सारे क्या आपके साथ हर दिन चिरंतन रहेंगे क्या? और आपके साथ आज जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? और आप सचमुच कर्म बंधन में हैं क्या? आपको लग रहा है कि आप बंधन मतलब आप और कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको और कुछ करना पड़ रहा है, ये बंधन है। जब आप अपने मन से कोई चीज़ कर नहीं पाते तो वो बंधन है, आपको लग रहा है। तो सचमुच आप बंधन में हैं क्या? सचमुच आपके पास जो चीज़ है वो इट विल रिमेन विथ यू फॉर एवर? तो आप एक बार उसके ऊपर चिंतन कीजिए और चिंतन करने के बाद आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए। आपके जो अंतरात्मा, जिसको हम इसको अंतःकरण शरीर बोले कि आत्मा की पुकार बोले, आपकी अंतरात्मा चाहता क्या है? जो आत्मा की जो अंदर की पुकार क्या चाहता है? आप खुद कुछ नहीं है तो राइटिंग कुछ लिखो, डायरी पे भी लिखना स्टार्ट करें कि मेरे को आज ये चाहिए। वो भी परिवर्तन होगा। आज जो लिख रहे हैं कल वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये आप स्टार्ट कीजिए सेल्फ एनालिसिस से। राइट। ये सेल्फ एनालिसिस है, वो एक्सटर्नली स्टार्ट होगा, अंदर बाहर से ही अंदर की तरफ जाएगा। तो आप उसके ऊपर चिंतन मनन मंथन कीजिए।
और आप ये सोचिए कि जैसे हमारे जो ज्ञान में है बेहद की परम शांति मंत्र है, तो वो तो काफ़ी रिसर्च के बाद निकला। बाबूजी 25 साल तपस्या के, 20 साल तपस्या के, उसके बाद एक शब्द निकला है, मतलब वो निचोड़ है जो पूरा जो आध्यात्मिक जर्नी का निचोड़ है। तो उसको जो 18 साल 20 साल तपस्या के बाद निकला, आपको एक दिन में मिला वो चीज़, तो उसको समझने के लिए आपको कितना साल चाहिए आप समझ लीजिए। बराबर। ठीक है, तो आप उसको चिंतन मंथन कीजिए, शांति क्या है, परम शांति क्या है, बेहद की परम शांति क्या है, और आपके मूल स्वरूप क्या है। जब तक उस चीज़ को नहीं जानते हैं तो आपकी ना संतुष्टि प्राप्ति होगा, ना आपकी जो क्या बोलते हैं आपको मन के अंदर शांति प्राप्त होगा। और जब तक ये सब नहीं मिलता है, ये चमत्कार और ये जो अलौकिक बातें और मोक्ष मुक्ति का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मेरा तो जो है, मेरा जो जर्नी के हिसाब से, मेरा जो एक्सपीरियंस के हिसाब से, हम साधारण जीवन में रह के हम जो ये साधारण चीज़ को असाधारण कैसे बनाएं, उसका एक ही है कि हम अपने आप को समझ जाएं, हम अपने अंदर की बातें को समझें और थोड़ा चिंतन मनन मंथन करें और इस जो सहज स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करें। ये मेरा है। और ज्ञान की खोज में हर वक्त रहिए। ज्ञान है क्या? जो आपको अंधकार से आगे लेता है। अंधकार क्या है? अंधकार मतलब आज जो चीज़ आपके लिए लाइट है, कल वो अंधकार है आपके लिए। क्यों? आज आपको ये लग रहा है कि आपके जो अंतरात्मा की पुकार आज ये है। जब आपको उसके ऊपर की ज्ञान मिलेगा तो आप बोलोगे नहीं, मुझे वो चाहिए। तो आपकी स्पिरिचुअल, जैसे हद की लाइफ में भी आप बोलते हैं ना, मुझे आज इतना पैसा चाहिए, कल उतना पैसा चाहिए। स्पिरिचुअल जर्नी में भी ऐसा है। आज शायद मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, वो चीज़ मेरे को 10 साल पहले मेरे को वो सेंस भी नहीं था कि आज जो चीज़ जो आज स्थिति है वो 10 साल पहले नहीं था। तो वो भी हमारा बढ़ते गया। आज मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, इवन स्पिरिचुअल जर्नी में मेरा लक्ष्य आज बहुत ऊंचा है जी। जैसे बेहद के हम परमात्मा बनना चाहते हैं, जबकि 10 साल पहले मेरा सोच इतना नहीं था। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, स्पिरिचुअली इम्प्रूव कीजिए। और ये इम्प्रूव तभी होगा जैसे ज्ञान के थ्रू ही होगा। तो आप सच्चा ज्ञान, सच क्या है, ट्रूथ को जानो। जब ट्रूथ को आप तभी जान पाएंगे जब हम अपना ट्रूथ को जानेंगे। जब हमारे सच्चाई क्या हम जान पाएंगे, तब हम सृष्टि की सच्चाई को जान पाएंगे। तो आप कहाँ से वो ट्रूथ मिलेगा, कहाँ से वो सच्चाई मिलेगा, उसकी खोज में रहिए। और उसके लिए हमारे पास आज जो मीडिया है, जो यूट्यूब है ना, और हमारे पास बहुत किताब भी हैं। सारे चीज़ के अंदर सोचिए, विज्ञान की डेवलपमेंट को भी सोचिए, अपना बुद्धि लगाइए और परम ज्ञान सच्चा क्या है, ट्रूथ के पीछे जाइए। देखो हमारे ज्ञान में है कि ज्ञान स्वरूप है, ऑलमाइटी अथॉरिटी ज्ञान स्वरूप है। आप उनको देख के नहीं जान पाएंगे, उनको ज्ञान से ही उनको परख पाएंगे। अभी जब हम एक कॉमन मैन के लिए हम ये बात कर रहे हैं, तो उनको स्पिरिचुअल क्यों बनना चाहिए और उसके फायदे क्या है? एक जो है कॉमन मैन भी है, जो भी है साधारण जीवन में भी, जो सामान्य मनुष्य भी है। चलो उसको भी तो जीवन में तो सहारा चाहिए। क्योंकि मैं यही बोला कि जब छोटे बच्चे थे तो माँ बाप उसको समझ लेते थे, तो उसकी नीड्स को पूरा करते थे। जब वो बड़ा होते गया तो उसको तो खुद के खड़ा रहना पड़ेगा, खुद के सहारे रहना पड़ेगा। लेकिन वो खुद, उसको भी तो मतलब जब वो भी निराश हो जाता है, वो भी जब उसका भी मतलब क्या बोलते हैं, उसका हौसला खत्म हो जाता है, वो तो कहाँ जाएगा, उसका सपोर्टिंग सिस्टम क्या रहेगा। तो इसीलिए उसको किसी एक जो उसको इधर गुरु के पास जाना चाहिए, नहीं तो कहीं उसको वो ज्ञान मिलनी चाहिए कि मेरे को जब हौसला लेना है तो मैं वहाँ से हौसला लूँ। नहीं तो भक्ति मार्ग में भी जो इसको इष्ट मान रहा है वो उसके पास जा रहा है, तो उसको तो एक रेगुलेशन में जाना पड़ेगा। तो उसका लाइफ जो है एक डेफिनेट क्या है कि एक रास्ता मिलेगा उसको, जब मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जो जीवन को संतुलित भाव से रहना चाहते हैं। और जो अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, वो तो सुसाइड केस है। तो उसको देखो, खाना पीना सोना और आपने किसी के साथ लड़ाई करना, ये तो पशु का कल्चर है। सच है। तो हम तो आज जो उसकी बात कर रहे हैं, वो साधारण मनुष्य जो अपने जीवन शैली जो है ना,
मतलब अपने जीवन में शांति पाना चाहता है और एक जो क्या बोलते हैं उसको मतलब एक प्रगति के पथ में जाना चाहता है, वो अपने आप को नीचा गिराना नहीं चाहता है, उस आत्मा की हम बात कर रहे हैं। और उसके लिए तो कोई भी सजेशन देना मुश्किल ही है, क्योंकि जनरली हमें तो सारे को जीव बोला गया है शास्त्र में। जीव मतलब जिसके अंदर बहुत सारे इच्छाएं भरा पड़ा है, तो उसके लिए तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो इच्छाएं रहते हुए जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, इच्छाओं से मुक्ति पाना चाहता है, ये उसके लिए आध्यात्मिक बात का है। और मेरे को लगता है कि हमारे जो जितने भी आज समाज में हैं सब शांति के खोज में हैं, सभी को ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे कोई सहारा मिले और मुझे भी जीवन में उन्नति करना है। तो इसीलिए तो मतलब ये सीधी सी बात ये निकल के आती है कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता एक बहुत बड़ा सहारा है। जीवन में कभी भी दुख आए, कहीं भी फंस जाएं या कोई भी प्रॉब्लम्स आए, तो आपको एक सपोर्ट की जरूरत है, वो ही आपका आत्मज्ञान है। वो आत्मज्ञान से जो है आपके अंदर की आवाज़, आपका अंतःकरण जो आपको जो सही आवाज़ दे। देखो अंतःकरण जरूरी नहीं कि सही आवाज़ दे, तो झूठ भरोगे तो झूठ ही डेटा बाहर आएगा, पॉजिटिव भरोगे तो पॉजिटिव बाहर आएगा। आपने अंदर क्या भरा है, इनबिल्ट क्या है, आपका डीएनए क्या है, वो आपको समय समय पे गाइड दे करेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, तुम कहाँ खड़े हो, करना क्या है, किसके पास जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है। तो हमें ये पता भी होना चाहिए। अच्छा, अभी इसके फायदे क्या है, तो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के फायदे। हाँ, तो देखो जैसे आप जब आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ते हैं, हाँ, जैसे हम चलो आप भक्ति मार्ग में स्टार्ट किए, जो किसी इष्ट को माना, तो एक तो है आपका मन एक कहीं लगाने का आपको एक रास्ता मिला, जरिया मिला। हाँ। पहले आपका मन इधर उधर भाग रहा था, चलो कोई बात नहीं, आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो मूर्ति में मन को एकाग्र किया, ठीक है। तो मूर्ति में एकाग्र करने से मन जब शांत हो जाता है तो आपके अंदर जो अच्छे अच्छे जो क्वालिटीज है वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। और मन अशांत रहता है तो आपके अंदर सारे विकार में भर जाता है, और आपके अंदर विकार भर गया तो आपका परिस्थिति का सामना ही नहीं कर पाते हैं, और परिस्थिति का सामना नहीं कर पाने से आपको और दुख और विफलता मिलता है। और वही परिस्थिति में आप एटलीस्ट शांति से रहते हैं, एटलीस्ट परिस्थिति तो और बिगड़ता तो नहीं है, और परिस्थिति को सामना करने की तो ताकत भी आता है, सामर्थ्य भी आता है। तो इससे क्या होता है कि आपको एक अंदर की संतुष्टि बढ़ता है धीरे धीरे, और आपके जो मन की शांति जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो इसमें जो है क्या है कि आपको बिना आध्यात्मिकता या बिना जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये आपको कभी नहीं मिल सकता। ये बेसिक नेसेसिटी है और इंडिस्पेंसिबल है, इसके बिना और कहीं से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बाहर की वस्तु से ये मिलना ही नहीं है। चमत्कार हो गए, वरदान हो गए, सब टेम्पररी। चमत्कार वरदान जो है ये बहुत ही लो लेवल की बातें हैं। जो है विज्ञान से हम देखें कि स्पिरिचुअल साइंस से भी देखें, चमत्कार बोल के कुछ है नहीं। एवरीथिंग इज लॉ ऑफ नेचर। हम लॉ ऑफ नेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं। चमत्कार करना है तो फिर आपको इतना चमत्कार हो सकता है, जो चमत्कार कर रहा है, तो इस दुनिया में इतना दुख क्यों है? वो सारे दुख को खत्म कर देना। चमत्कार सबसे बड़ा चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि स्व परिवर्तन, अपने आप को परिवर्तन कर सकते हो। इससे बड़ा चमत्कार और क्या है? सही है, पर ये तो बिना पुरुषार्थ तो नहीं होगा ना। बिना पुरुषार्थ कुछ भी नहीं होगा। बिना पुरुषार्थ कुछ भी नहीं होगा। जैसे हम देखो, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी जो है, जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरे को भी जो लगता है, जो सिंसियर है और जिसको सचमुच जो मतलब स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ना है, जैसे हम हद की दुनिया में पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई 2 दिन छोड़ दीजिए, 10 दिन छोड़ दीजिए, आपको पढ़ाई को भूल जाएंगे। बिल्कुल, ये नेचुरल सच बात है। हाँ, कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए, भूल जाएंगे। मैं चलो कोई डॉक्टर ने डॉक्टरी पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद कोई प्रैक्टिस नहीं किया, वो डॉक्टर नहीं रहा। नहीं रहा। से ऐसे ही आप लॉयर हैं, लेकिन आप लॉ प्रैक्टिस नहीं किए, फिर आप लॉयर ही नहीं रहे। वही तो, कानून चेंज हो जाएंगे हर साल, तो फिर क्या करेंगे? ऐसे ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी ऐसा है, आप साधना नहीं कर रहे हैं तो आप साधु नहीं हैं। ठीक है, सच बात है। तो अभी भक्ति मार्ग में से ज्ञान मार्ग में क्यों जाए? देखो, समय के साथ हर चीज चेंज होता है। आज से
चलिए हम वेद पुराण में जो भी पढ़ के आ रहे हैं, जितने घटनाएं हैं पुराने 18 पुराण में जितने भी हमारे कहानी लिखा हुआ है, भक्ति मार्ग के हैं सभी। तो उसमें एक बिलीफ सिस्टम था। तो बिलीफ सिस्टम में क्या होता है कि हम किसी गुरु, किसी देव या देवी के ऊपर हम विश्वास करते हैं, फिर व्रत रखते हैं, फिर उसके नाम पे हम क्या जो भी जल चढ़ाते हैं, ये सब सारे प्रोसीडियर था। उस टाइम में हम गायत्री मंत्र को 1 लाख बार जपते थे, कि रुद्राभिषेक करने के टाइम पे रुद्र मंत्र को जपते थे। ये सब प्रोसीडियर हमारे था, वो किताब में लिखा हुआ था। वो करने से आपको बेनिफिट मिलता था, वो सारे किताब में है। लेकिन आज समय परिवर्तन हो चुका है। आज क्या हुआ, वायुमंडल परिवर्तन हो चुका है। आज पहले लोग श्राद्ध देते थे अपने पूर्वजों को शांति प्रदान करने के लिए, लेकिन आज वो सिस्टम भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। मतलब आज सचमुच का वो बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है किसी को पता नहीं है। तो समय धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। भक्ति मार्ग मतलब क्या है कि भक्ति मतलब क्या है कि आप एक जो इष्ट है या गुरु है उसको समर्पण हो जाते हो। समर्पण हो के आप उसके बताए हुए मार्ग पे चलते हो उसको पाने के लिए। तो वो जो है कभी कभी क्या होता है कि आप जिसको जो पूजा कर रहे हैं, जिसको जो भक्ति कर रहे हैं, पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। आप किस देवी को पूजा कर रहे हैं, किस देवता को पूजा कर रहे हैं, जो मंत्र जप रहे हैं, तो वो मंत्र का आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए। वो मंत्र जपिए, उसको 1 साल 2 साल प्रैक्टिस करके देखिए, आपको क्या उसमें उन्नति मिला, क्या फायदा मिला, और आपको वो मंत्र का पर्पस क्या है, आप उससे वो पर्पस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और आप आज के टाइम में देखिए, ये जो भक्ति मार्ग के जितने भी सारे प्रथा चल रहा है, अब हर जगह पे हनुमान चालीसा चल रहा है, और रोज मतलब मस्जिद वस्जिद में भी चल रहा है सारे चीज़ें। सभी फ्रीडम सभी को है, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन किसी मनुष्य में तो कोई परिवर्तन दिख ही नहीं रहा है। वही मंदिर में भी चोरी हो रहा है, वहाँ पर भी वही हो रहा है, सब धर्म स्थान में यही सब चल रहा है, और सारे जो स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन भी है वो भी थक चुके हैं। तो भक्ति मार्ग जो ज्ञान मार्ग से आने का कारण क्या है कि ज्ञान मार्ग वो है जो आप अपने बुद्धि से, अपने जो बुद्धि को उजागर करने की मार्ग है। भक्ति में आप बुद्धि को क्लोज कर देते हो। आप क्या करते हो कि इसीलिए भक्ति मार्ग जो है आप आंख बंद करके किसी को फॉलो करते हो, तो लेकिन आप उसमें बुद्धि को जागृत नहीं करते हो। तो आप क्या करते हो कि आप किसी दूसरे के ऊपर आप सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो। राइट। आपको लगता है कि वो आपके बिहाफ में करेगा सारी चीज, आप निश्चिंत हो जाते हो उस चीज में। तो वो ठीक है, समर्पण भाव है, लेकिन समर्पण तभी करो जब पहले जान लो जो हम किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन वो बिना ज्ञान के जान नहीं पाओगे, बिना बुद्धि उजागर के वो जान नहीं पाएंगे उस चीज को। इसीलिए ज्ञान सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। और हमारे भगवद गीता में भी वो चीज़ को बहुत स्पष्ट लिखा है कि आपका जो गुरु जो है, गुरु का कॉन्सेप्ट जो फिजिकल गुरु का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। भगवद गीता ज्ञान को ही गुरु माना है, और इसीलिए हमारे जो ज्ञान में भी है, जो है ज्ञान ही पहचान, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वसत्ताधीश का पहचान ज्ञान ही है, वहाँ और कुछ चीज़ नहीं बताया। हाँ, ज्ञान होने के बाद आपको समर्पण भाव से कार्य करना है। तो पहले ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भक्ति भी करना चाहते हो ज्ञान लीजिए, जिसकी भी भक्ति करना चाहते हैं वो, हमें सभी को फ्रीडम है जो करना है, बट उसका भी ज्ञान लीजिए। आप किसकी भक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से ज्ञान लेने के बाद उसकी भक्ति कीजिए। तो ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं होता है। तो आपने अब ये पूरा सृष्टि परिवर्तन के लिए जो मनुष्य को क्या करना चाहिए या वो क्या कर सकता है, ये आखिरी हमारा क्वेश्चन है कि भाई मनुष्य को सृष्टि परिवर्तन के लिए अपना सहयोग क्यों करना चाहिए या खुद को उसमें आगे क्यों लाना चाहिए। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो जिस समाज में हम रहे हैं, जिस मतलब सृष्टि में हम एक पार्ट हैं, हम देखो ऐसा है कि हमारे जो सराउंडिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं, हर मनुष्य एक्सपेक्ट करता है कि सब उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। वो चाहता है कि सब लोग उसके बात को सुने, लेकिन सिस्टम इतना बड़ा है कि कोई किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई किसी के बात
मानने के लिए तैयार नहीं है। सब अपना राइट और रॉन्ग में फंसे पड़े हैं। मैं एक चीज़ को राइट बोल रहा हूँ तो दूसरा रॉन्ग उसको बोल रहा है। जैसे ही हम कोई चीज़ को राइट बोल देते हैं तो उसका मतलब somebody is wrong। तो हमें ये द्वैत भाव है, ये द्वैत भाव है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा, अद्वैत भाव में जाना पड़ेगा। तो जो सृष्टि परिवर्तन का मतलब हमें अद्वैत भाव में जाना पड़ेगा। जैसे हमारे जो ज्ञान है, जो ज्ञान की हमारे यहाँ जो परम शांति मंत्र है, ये अद्वैत है। ये किसी को राइट नहीं बोलता है, किसी को रॉन्ग नहीं बोलता है, ये अद्वैत भाव है ना। ये जो मंत्र जो है, इससे क्या होगा, अद्वैत भाव ही हमारा, द्वैत से अद्वैत को जाना ही परिवर्तन बोलते हैं। तो द्वैत मतलब क्या है, दृश्यमान संसार, है ना। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक। तो जब हम द्वैत में रहेंगे तब व्यक्त दुनिया में आ जाएंगे, जब अद्वैत में जाएंगे तब अव्यक्त दुनिया में जाएंगे। तो व्यक्त से अव्यक्त जाने के लिए हमें परम शांति मंत्र जो है, जो अद्वैत है, वहाँ जाना पड़ेगा। तो वो जो परिवर्तन जो है, वो परिवर्तन जब तक नहीं होता, आप ये भूल जाइए कि मैं साधारण से बात बोल रहा हूँ। आप सुखी होना चाहते हैं लेकिन आपके चारों तरफ दुखी दुख है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सुखी तब हो सकते हैं जब आपके चारों तरफ सुख है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए परिवर्तन जरूरी है और विश्व परिवर्तन जरूरी है, नहीं तो आपको सुख मिलेगा ही नहीं। आप ये मत सोचो कि मैं 100 बार गायत्री मंत्र जप के सुखी रहूँगा, ये बहुत बड़ा मतलब ये पूरा गलत कॉन्सेप्ट है। नहीं, देखिए बात यहाँ पे ऐसा है कि देखो, आप कोई भी ज्योतिष की किताब या किसी भी ज्योतिष को पूछो कि जब कोरोना आया, किसी की भी कुंडली में लिखा था कि तुम 3 महीने के लिए किडनैप होके घर में बैठ जाओगे। हाँ, पूरी दुनिया 700 करोड़ मनुष्य की किसी की कुंडली में नहीं था कि तुम्हें 3 महीने के लिए तो है सबको लॉकडाउन में फंसना पड़ेगा। कहीं तो और भी चला, कहीं तो और भी चला। पर कहने का मकसद ये है कि चलो भारत की बात करो, भारत में तो था 125 करोड़ लोग तो है, तो सभी 3 महीने के लिए अपने घर में बंद हो गए, ऐसा तो किसी कुंडली में नहीं। कहने का मतलब जब प्रकृति कुछ तय करती है तो किसी के इंडिविजुअल में, उसकी किताब में ऐसा लिखा नहीं होता कि ऐसा होने वाला है। तो प्रकृति जब तय कर लेती है तो कर लेती है, राइट। तो यहाँ पे बात यही है कि हमारा सुख और दुख जो है प्रकृति के साथ जुड़ा है। मान लो कोई भी अरबपति खरबपति व्यक्ति भी हो, उसके पास 100 करोड़ की एफडी भी हो, ठीक, लेकिन हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं हो, 3 महीने के लिए घर बंद हो गया, बाहर निकल नहीं सकते, तो क्या करने का उस पैसे का, या क्या करने का उस जीवन का। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हम क्या करें क्या ना करें, ये ज्ञानी खुद तय करेगा, जैसे गीता में कहा है। तो यही था हमारे भाई जी ज्योति प्रकाश जी, उन्होंने अपना जीवन का सार समझाया। उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि उन्होंने कैसे जर्नी की, कितनी मुश्किल से उनको ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने के बाद अब जो है उनके बहुत सारी एनलाइटन वीडियोस जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे रखी हुई है। हमने स्पेशली उनका प्लेलिस्ट बनाया है और ये एक वीडियो इंट्रोडक्टरी था, एक नए लोगों के लिए था जो पहली बार ज्योति प्रकाश भाई को जानेंगे या बेहद के ज्ञान को जानेंगे या मुझे जानेंगे। तो ये चैनल का मकसद यही है कि सभी लोगों को अध्यात्म में कैसे आगे बढ़ाया जाए और कुछ ऐसे इंसिडेंट अपने जीवन के अनुभव शेयर किए जाएं ताकि उनकी चेतना का विकास हो, राइट। ये सब बातों का मतलब ही यही है कि हम अपने आप को जज कर पाएँ कि मान लो मैं इस साल की 30 साल की उम्र में मैं क्या सोचता था, मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूँ, क्या मैं उम्र बढ़ गई लेकिन मेरी सोच अभी भी ऐसी की ऐसी है। सेल्फ एनालिसिस। हाँ, तो सेल्फ एनालिसिस के साथ ये भी डेवलपमेंट कितना हुआ, सेल्फ डेवलपमेंट कितना हुआ, अब परिवर्तन के लिए हम कहाँ पर पहुँचे हैं, क्या हम इसी जीवन में अपना परिवर्तन कर पाएंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है, सोचने वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि क्या वाकई में हम अपने इस जीवन में स्व परिवर्तन कर पाएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आप ही के पास है। करना आपको होगा, सोचना आपको है, मेहनत आपको करनी है और पुरुषार्थ भी आपको करना है। ज्ञान अवेलेबल है, जितना चाहो जितना सुनो, राइट, पर अनुभूति करो, योग करो, ध्यान करो और डेली लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 हम डेली करते हैं, उसमें आप आइए। 819 एपिसोड कल तक तो हो चुके हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं और हमारी सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
ज्योति प्रकाश भाई का स्पेशल धन्यवाद, और परम भोपाल से स्पेशल इधर आए और हमारे साथ उन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की